गुड इवनिंग आर्ट्स कैंपस में आपका सबका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में चल रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चल रहे थे। जो चैप्टर थर्ड जो है सो आज उसका क्वेश्चन डील करना है हम लोग को, चैप्टर थर्ड का। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर ऑफ द आदि पर्व ऑफ महाभारत एट टाइप ऑफ मैरिज डिस्क्राइब बाय भीष्म। महाभारत के आदि पर्व किस अध्याय में भीष्म ने 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया है? तो इसका आंसर बेटा ये जो है, ये चैप्टर जो थर्ड है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बट आ सकते हैं। खासकर बिहार बोर्ड में 4-5 क्वेश्चन और सीबीएसई में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में आते ही हैं, क्योंकि महाभारत से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो क्वेश्चन नॉर्मल है, आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 102। 102। चलिए, दोज वाइफ्स वर अम्बा एंड अम्बालिका। ये देखिए, बहुत अच्छी कहानी है। एक कहानी है, थोड़ा सा सुनिएगा। क्या हुआ था कि आप लोग तो पता से कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो जो उनके पिता शांतनु हैं, तो शांतनु का शादी हुआ था एक जो लड़की है सतवती। तो सतवती से शादी हुआ था, तो शादी के उपरांत सतवती के पिता ने भीष्म पितामह से प्रतिज्ञा दिलवाया था, भैया जो सतवती का बच्चा होगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो उसके 2 बेटा हुआ था, सतवती और शांतनु के। एक तुम्हारा हो गए चित्रवीर, और एक और कुछ नाम, दोनों भाई का नाम था। तो हुआ आई थिंक क्या कि जब काशी नरेश ने सारे महाराजाओं को अपनी 3 बेटी अंबा, अंबालिका और अम्बे, ये तीनों की शादी के लिए जैसे बुलाया गया था, मतलब तीनों के स्वयंवर के लिए बहुत सारे किंग को बुलाया था। मगर जो है सो हस्तिनापुर नरेश को बुलाया नहीं। तो विश्वतामा गुस्सा गए, भाई तुम तो बेइज्जती मना कर दिया। विश्वतामा पहुंच गए वहीं पर, और तीनों बहन की बेटी, काशी नरेश की तीनों बेटी को उठा करके लेके आ गए। मगर रास्ते में जब लेके आते हैं तो जो अम्बा और अम्बालिका तो ठीक है, मगर हुआ था कि जो अम्बे है वो किसी और से प्यार करते रहती है। अब उससे किसी और से प्यार, मन में कोई और है, तो वो तो शादी अपने भाई करवा नहीं सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया है। और जो शादी होता है, ये शादी किसका होता है? विचित्रवीर से शादी होता है। ठीक है, विचित्रवीर से शादी होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ये विचित्रवीर और चित्रांग ये 2 भाई थे। ठीक है, ये दोनों की पत्नी अम्बा और अम्बालिका है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए बढ़िया। द चाइल्ड बोर्न बाय महर्षि व्यास, देखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न बालक था। देखिए, हुआ क्या था कि शांतनु की मौत, तो शांतनु शादी ने बहुत लेट उम्र में किया था। तो शांतनु के बाद जो शांतनु का बेटा पहले से था विश्वतामा, गंगा का पुत्र थे वो। विश्वतामा ने प्रतिज्ञा ले लिया था कि हम तो राजगद्दी पे बैठेंगे नहीं। तो राजगद्दी पर बैठेंगे नहीं तो कोई तो राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी चाहिए था ना। देन क्या हो गया, सतवती और शांतनु का जो शादी हुआ, तो उससे संतान नहीं हुआ। तो हुआ क्या, उसे संतान होता है विचित्रवीर और चित्रांग। जो दोनों संतान की मौत, क्या दोनों क्या होता है, उन दोनों का शादी किससे होता है? अम्बा और अम्बालिका से। तो होता क्या कि चित्रांग और विचित्रवीर दोनों की मौत जल्दी हो जाती है। तो जल्दी हो गया तो अब क्या होगा, तब तो दोनों का भैया बच्चा होगा, तब तो ना राजगद्दी आगे बढ़ेगा। देन क्या हुआ, वेद व्यास को बुलाया गया। देन वेद व्यास जो है अपनी माता सतवती के कहने पर, उनके आशीर्वाद से जो जन्म हुआ था वो किसका हुआ था? पांडु का भी, धृतराष्ट्र का भी और विदुर का भी। हुआ कैसा, अम्बा अम्बालिका दो तो थी ही, और साथ में एक दासी, पहले दासी है। तीनों पे तीनों को साथ जो है सो वेद व्यास ने अपने ज्योतिर्लिंग से उन तीनों के गर्भ में बच्चे को जो है सो रखा था। जिसके बाद तीनों का जो है सो बच्चा जन्म लिया था। इसमें से एक बच्चा जो है सो, एक जो लड़की लेडीज थी जो अम्बा थी, उन्होंने आंख अपना छुपा लिया था। इस वजह से उनका बेटा जो है सो धृतराष्ट्र क्या हुआ था, अंधा पैदा हुआ था। और जो अंबालिका था, उसने अपनी नजर झुका ली थी, जिससे क्या हुआ, उसका बेटा बहुत ही कम उम्र में मर गया। कौन? पांडु। और एक कौन था तुम्हारा, दासी के बेटा कौन थे? विदुर। ये तीनों के तीनों किसके बेटे हुए? तो महर्षि वेद व्यास के बेटे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सन वाद घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? देखिए ये भी बहुत अच्छी कहानी है। भीम, एक बार क्या हुआ कि भीम अपना जब जो है सो वनवास गया था, मतलब कि पहला वनवास हुआ क्या था कि एक लाक्षागृह बना था। जिस लाक्षागृह में पांचों भाई समेत कुंती को मारने का प्लानिंग शकुनी ने, दुर्योधन ने मिल कर लिया था। जब पांचों भाई प्लस कुंती जो जाकर के वहां रुके हैं लाक्षागृह में, विदुर को मालूम पड़ जाता है कि लाक्षागृह में आग लगा करके इन लोगों को मारने का प्लानिंग किया गया है। तो विदुर ने क्या किया है कि पहले ही युधिष्ठिर को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि भाई तुम निकल जाओ वहां से। देन युधिष्ठिर जो वहां से बाहर निकलता है, और जो लाक्षागृह से बाद जो होता क्या है
ये पांचों जो है सो जंगल में अपनी माँ के साथ में सोया रहता है। तो उसी टाइम क्या होता है कि एक राक्षसनी है हिडिंबा नामक की। तो हिडिंबा नामक की जो राक्षसनी है वो आती है और कहती है मैं आज तो भैया अपने भाई के लिए, हिडिंब के लिए मैं इंसान का मांस लेके जाऊंगा। तो हिडिंब एक राक्षस है जो अपनी बहन से हिडिंबा से कहता है तुमको डेली एक इंसान को तुमको मेरे लिए लेके आना है। तो वहां होता क्या है कि वो उस पांचों प्लस छह में से किसी एक को उठाने लगती है। तो भीम उन सबका सिक्योरिटी देता रहता है। भीम ने कहता है कि तुम इन पांचों को क्यों ले आ रहे हो, ये सब कमजोर हैं, तो मेरे को ले चलो, हम हट्टा कट्ठा है। तो वहीं पर होता है कि हिडिंबा और जो भीम जो है सो दोनों एक दूसरे को देखता है। तो हिडिंबा भीम के प्यार में मोहित हो जाती है, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। हिडिंबा को भीम से पूरा प्रेम हो जाता है। जब हिडिंबा को भीम से पूरा प्यार हो जाता है तब क्या होता है कि हिडिंबा पूरी कहानी सुनाते हैं, हम जिस इंसान को मारना चाहते नहीं है, हम तो किसी को मार रहे हैं, अपने भाई हिडिंब के कहने में मार रहे हैं, मारना मेरा मजबूरी है। देन भीम करता क्या है, हिडिंब को हराता है। हराने के बाद हिडिंबा और भीम की शादी होती है। हिडिंबा और भीम की शादी होने के बाद एक बेटा होता है, उसका नाम क्या है, घटोत्कच। तो शादी किसका बेटा हुआ है, भीम का। यही घटोत्कच बेटा कौन है, तो बर्बरीक बेटा उसका। तो भीम का पोता कौन है, बर्बरीक। महाभारत में बहुत इंपोर्टेंट कैरेक्टर है घटोत्कच भी, बर्बरीक भी। चलिए, विच मैरिज डिड भीष्म वाज विद हिडिंबा। भीम ने हिडिंबा से कौन सा विवाह किया था। अब देखिए शादी के 8 तरीका होता है, इसमें 4 शादी अच्छा होता है, 4 खराब शादी होता है। तो 4 खराब शादी होता है, उसमें क्या होता है, एक होता है गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। तो उसी में से खराब शादी में होता है गंधर्व विवाह, जिसे आज हम लोग कहते हैं लव मैरिज। आज हम लोग इसको अच्छा शादी मानते हैं, और दैट टाइम ये क्या था, एक खराब विवाह माना था। तो गंधर्व विवाह किया था। चलिए, दोज वाइफ ऑफ द्रौपदी। द्रौपदी का अलग कहानी है। ये कहानी क्या था कि द्रौपदी का शादी उसी से होता कि स्वयंवर में जो कि मछली के आंख में धनुष मारता। तो एक्चुअली में जितने राजा महाराजा थे कोई मार नहीं पाया। कर्ण गया मारने, तो कृष्ण वहां बैठे हुए थे, कृष्ण को लगा कर्ण तो भैया आराम से मार दे, कर्ण तो धनुषशाली था, बलशाली था। तो धनुष में तो भाई कर्ण के सामने कुछ था ही नहीं। तो कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि इसे तुम मना कर दो। द्रौपदी ने मना कर दिया। तो अर्जुन ने ब्राह्मण के भेष में आकर के मछली के आंख में तीर मार दिया। और तीर मारने के बाद अर्जुन जैसे द्रौपदी से स्वयं जीत करके, द्रौपदी से शादी करके जैसे ही अपनी माँ के पास, कुंती के पास पहुंचता है, तो कुंती से भीम और अर्जुन एक तरह से मजाक करता है। कुंती खाना बना रही होती है, पीछे मुड़ करके कहता है माँ एक उपहार लेके आए हैं। तो कुंती बार बार टोकता है। तो कुंती गुस्सा करके जाओ बांट लो आपस, पांचों पांचों आपस में बांट लो। तो जब पांचों आपस में बांट लो तब यहाँ पर कुंती तो जैसो देखी नहीं कि भाई वो एक लड़की को लेकर आया है। वो लड़की कौन थी, वो लड़की कोई और नहीं, द्रौपदी थी। तो द्रौपदी पांचों की, पांडव की जो पत्नी हुई। तो कुंती ने कहा था तो माँ की बात तो काट नहीं सकते थे। देन युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी पांचों की पत्नी होगी। तो पांचाली द्रौपदी को बोलते हैं ये सभी पांचों। इन विच चैप्टर ऑफ द श्रीमद भगवत गीता कर्मण्य वास्ते, अच्छा लिखा हुआ है, कर्मण्य वाधी कसते माँ फलशु तदाचन वर्णित है। ये श्रीमद भगवत गीता के किस अध्याय में ये वर्णित है, भगवत गीता के किस अध्याय में ये वर्णित है। तो भगवत गीता के ये जो आप देखेंगे, ये पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है, आय के अध्याय में है। तो आई थिंक इसका होना चाहिए 2 आंसर दूसरा अध्याय में। चलिए, श्रीमद भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। तो गांधी जी ने भी किया है, विवेकानंद भी हैं, तिलक साहब भी हैं, आई थिंक डी ऑल ऑफ दिस। हाउ मेनी डेज डिड द बैटल ऑफ महाभारत टेक इन द प्लेस इन द फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। 18 डेज, 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई चली थी। हु वाज कॉल्ड गंगापुत्र। देखिए बेटा, यही शांतनु और भीष्म पितामह, शांतनु और जो है सो गंगा, दोनों की जो शादी हुई थी, तो गंगा के तो चलो हुआ क्या था कि शांतनु ने गंगा से शादी किया था। गंगा ने कहा कि शांतनु हम तुमसे शादी तो कर सकते हैं मगर हम तुमको बच्चा नहीं दे सकते हैं। तो शांतनु तो प्रेम में पागल था, बट चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए बच्चा हमको। जब 7 बच्चा जो शांतनु का होता है, तो सातों बच्चा को गंगा अपने साथ में ले आती है। जो 8वां बच्चा होता है तो शांतनु से रहा नहीं आता है। गंगा पहले कहती है जिस दिन तुम मेरा पीछा करोगे उस दिन तुमको तुम्हारा बच्चा दे देंगे, मगर क्या होगा, बाद में हम तुमसे नहीं मिलेंगे। तब क्या होता है, शांतनु से रहा नहीं आता है। तो शांतनु 8वां बच्चा के लिए जब पीछा करता है, गंगा चली जाती है। तो ये गंगा पुत्र कौन है, शांतनु का बेटा कौन, भीष्म पितामह। इन्हें क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह। जो प्रण लेते हैं, मैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह प्रण लेता हूं। चलिए, विच
with which dynasty did the Shatvahana king वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी in the ब्राह्मण डायनेस्टी मैरी? देखिए बेटा, ब्राह्मण वंश के सातवाहन राजा वशिष्ठिपुत्र सातवाहनी का विवाह किस वंश में? देखिए बेटा, ये सातवाहन राजा जो वशिष्ठिपुत्र हैं, ठीक है, गुलामी के बेटा सतवर्णी है, जिनका शादी जो हुआ था शक डायनेस्टी में हुआ था, शक रूलर में। चलिए, वर्णा सिस्टम इन मेंशन इन विच पर्व ऑफ महाभारत? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है? शांति पर्व में। शांति पर्व में। शांत, आई थिंक शांति पर्व क्या है इसका? शांति पर्व, भीष्म पर्व, आदि पर्व। इसका आंसर शांति पर होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर शांति पर होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग ऐसा देख लीजिए इसको, ठीक है, तो कुछ जगह पे भीष्म पर्व भी देता है, ठीक है, तो एक बार इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, चेक करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम भी देख लेंगे, क्योंकि इसमें इसका आंसर शांति पर होना चाहिए, मगर कुछ जगह पे इसका आंसर जो है सो भीष्म पर्व भी देता है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और चेक करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम भी देख लेंगे और देख क्या बता देंगे आपको हम। विच कास्ट इज फर्स्ट मेंशन इन द पुरुषसूक्त ऑफ द ऋग्वेदा? ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में सबसे पहले किस जाति का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में 4 जो है सो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके तहत जो पहला कौन है? तो ब्राह्मण। The Chandala were considered untouchable whenever they came to a city. They had to come with the sound of wood so that people can avoid the blame of seeing them. Those statement is this. देखिए, ये फाहियान की है, ये एनसीईआरटी का लाइन लिया गया है। ये लाइन क्या है कि जो चंडाल लोग को पहले जमाने में लोग उनको देखते थे, उनको देखना पाप माना था। दैट वे वो दिन में वो शहर में एंटर नहीं कर सकते थे, रात के समय में शहर में एंटर करते थे, और एंटर करने से पहले वो एक तरह से नगारा बजाते आते थे, वो कि भैया हम नगारा बजाते हुए आ रहे हैं, कोई मुझे मत देखो, देखोगे तो पाप लग जाएगा। फाहियान ने लिखा है चीज। चलिए, हु वाज द्रोणाचार्य दुर्योधन मदर? दुर्योधन का मतलब माता कौन है? गंधारी। गंधारी। मामा कौन है? शकुनी। Which of the following famous saint wrote Gita devotional commentary in the Marathi? तो निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? तो मानेश्वर। चलिए, इन विच लैंग्वेज वाज द महाभारत कंपोज्ड? महाभारत किस लैंग्वेज में? संस्कृत में, वेद व्यास संस्कृत। हु कंपोज द महाभारत? वेद व्यास। वेद व्यास कृष्णद्वैपायन, पूरा नाम क्या है? वेद व्यास कृष्णद्वैपायन। हाउ मेनी टाइप ऑफ मैरिज आर मेंशन इन मनुस्मृति? मैंने कुछ देर पहले बताया था इसका आंसर, चलो बता ही देते हैं, 8 तरह के हैं, 4 अच्छा और 4 खराब। हाउ मेनी टाइप ऑफ मैरिज आर मेंशन इन महाभारत? महाभारत में कितने तरह के शादी का जिक्र किया गया है? तो आई थिंक इसमें भी तो 8 ही होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसका आंसर 8 ही होना चाहिए, 8 तरह के शादी महाभारत में भी। हाउ मेनी डेज महाभारत वाज वॉर? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दूंगा, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जितने लोग देखेंगे वीडियो उसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्योंकि मैंने इसका आंसर कुछ देर पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, डाटा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। चलो एक काम आपका हेल्प कर देते हैं हम, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, अब आंसर दे देना आप कमेंट बॉक्स में। चलिए, हु वन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र? जो सत्य के साथ रहेगा, तो सत्य किसके साथ थी? तो पांडव के साथ। तो कौन जीता? तो पांडव। What among the following refer to marriage within the unit? This could be a group, caste or a group living in the same locality. निम्नलिखित में से एक इकाई के भीतर विवाह को संदर्भित करता है, या एक समूह, जाति या एक ही इलाके में रहने वाले समूह को हो सकता है। मतलब क्या कह रहा है कि एक ही इकाई के भीतर विवाह को संदर्भित करता है, या एक समूह, जाति या एक ही इलाके में रहने वाले समूह को, एक ही इलाके में जो समूह है उसका शादी क्या हो? अंतर विवाह होना चाहिए। मतलब क्या अंतर विवाह? मतलब क्या आपको जो एक ही, मतलब क्या इंडोगेमी। चलिए, विच कम्युनिटी अमंग द फ्लोइंग वाज फॉरेस्ट dwellers ऑफ द महाभारत टेक्स्ट? महाभारत पाठ में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय वनवासी था? निषाद। निषाद। देखिए, मल्लेश कहा गया है बाहर के लोगों को, निषाद। चलिए, फाइंड द ओल्ड वंस अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र द वर्णा सिस्टम फॉर द गिवन ऑप्शन। ब्राह्मणों ने वेदों का अध्ययन किया, सही है। क्षत्रिय युद्ध में लगे रहे, सही है। वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्ट जस्टिस करते थे, गलत है। इनका काम व्यापार करना था, सी नंबर।
आंसर क्या होगा? सी नंबर, सी नंबर। Identify the character of Mahabharata with the help of the flowing formation. He was the first among the five Pandava brothers. मतलब कि महाभारत के चरित्र को पहचानिए। वो पांच पांडव भाइयों में से प्रथम थे। कौन थे भैया? युधिष्ठिर था। ही वॉज द सन ऑफ द किंग पांडु ऑफ कुरु, तो एक पांडव का बेटा युधिष्ठिर था। ही वॉज चैलेंज टू प्ले अ गेम द डाइस इन हस्तिनापुर, युधिष्ठिर था वो। तो आंसर क्या होगा? युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड किंग ऑफ पंचाला ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन? पंचाल का एक प्रतियोगिता आयोजन क्यों किया था? टू पॉपुलराइज द गेम, तो प्रोवाइडिंग पेट्रोनेज ऑफ द स्किल्ड वंस, कुशल लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, अपनी बेटी के, मैंने तुरंत बताया था कि मछली के आंख में तीर मारना था। तो कहे क्यों? अपनी बेटी की शादी। किसकी शादी? पंचाली मतलब द्रौपदी की शादी के लिए। चलिए, महाभारत काल में द्रौपदी के विवाह का स्वरूप क्या था? व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ द्रौपदी मैरिज ड्यूरिंग द महाभारत इरा? तो बहुपतित्व मतलब क्या? पोलियंड्री, पांच पति। ए नंबर। Why did not Kunti take her words back? कुंती अपने शब्द को वापस क्यों लेती सकती है? कुंती कमांड हैड बीन गिवन एंड इट कुड नॉट बी वॉयलेटेड। कुंती की आज्ञा थी, इसका उल्लंघन नहीं किया सकता था। कुंती अपने बच्चे को बढ़ाना चाहती थी। पांडव द्रौपदी से शादी करना चाहते थे। कुंती ने द्रौपदी को पांडव के संरक्षक के रूप में देखा। गलत है तीनों के तीनों। आंसर क्या होगा? कि कुंती का बात उनके बच्चे नहीं काटते थे। कुंती ने जो कह दिया तो कह दिया। एक नंबर। चलिए, हाउ डिड दिस स्टोरी स्ट्रेंथ पांडव स्ट्रेंथ टू जबरदस्तहुड? यह कहानी पांडव के भाईचारा को कैसे मदद करती है? पांडव की बिरादरी को दिखाया ना। पांडव ने कुरु के प्रति सम्मान दिखाया। पांडव भाइयों ने सहमति से विवाह करना चाहते थे। पांडव सभी का राजा की सहमति से किए। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए फोर। फोर होना चाहिए, क्योंकि यह कहानी पांडव के भाईचारा को कैसे मदद करती है? पांडव के बिरादरी को दिखाना, पांडव के कुरु के प्रति सम्मान दिखाया, पांडव शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स, मुझे सही है। पांडव भाइयों के साथ, इसका आंसर आई थिंक गलत है। इसका आंसर यहाँ, यह कहानी पांडव के भाईचारा को कैसे मजबूत करती है, तो इसका जो आंसर है, ये आंसर आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आंसर होगा तो डी आंसर होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। चलिए, एनालाइज द, भैया थोड़ा सा टाइपराइटर जी थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन जो आप डालते हैं थोड़ा सा देखते हुए। क्वेश्चन अब गलत क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन गलत है आपका, या आपका ऑप्शन गलत है, या तो डी आंसर हो या तो क्वेश्चन गलत है आपका। थोड़ा सा ध्यान देते हुए, बहुत टाइपिंग मिस्टेक रहता है आपका। एनालाइज द रोल ऑफ सिविल व्यास इन द महाभारत। महाभारत में वेद व्यास की भूमिका का विश्लेषण करें। व्यास तक निष्ठा संगीत का दूरदर्शी ऋषि थे। व्यास ने अपने शिष्यों को महाभारत सिखवाया। व्यास कौरवों के शिक्षक थे। व्यास ने द्रौपदी की शादी के लिए। ये क्वेश्चन भी आई थिंक जो है थोड़ा सा गलत लग रहा है। इसका ऑप्शन ऐसे एक ही होना चाहिए, एक दूरदर्शी ऋषि थे, फर्स्ट ही उसका ऑप्शन होना चाहिए, एक ही है। और कहीं से भी आपको ए बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, तो कौरव के शिष्य वेद व्यास नहीं थे। कौरव के शिष्य कौन थे? कौरव को द्रोणाचार्य शिष्य थे उनके। ठीक है, डी होगा नहीं, यही आंसर होगा। हाउ डिड व्यास जस्टिफाई द मैरिज ऑफ फाइव ब्रदर? व्यास ने द्रौपदी के पांच भाइयों के विवाह किस तरह सही, क्योंकि व्यास ने द्रौपदी को उनके पूर्ण जन्म में बताया था। द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान शिव की पूजा 5 बार कर दिया था, तो भगवान शिव से 5 पति को उन्होंने मांगा था, 5 पति अलग अलग रूप में मांगा था, तो डेट वाइज का आंसर ये होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। फिर नए सेक्शन में मिलते हैं आपसे कल चैप्टर 4 के साथ में। तब तक धन्यवाद। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी इसमें खास नहीं है। इसका सब्जेक्टिव दिया हुआ आर्ट्स कैंपस के ऐप पे, आप लोग उसको परचेज कर लीजिए। 149 में ही मिलेगा आपको ऐप। सारे सब्जेक्ट फ्री में पढ़िए, 149 में सिर्फ कॉस्ट पे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आप लोगों से।